अगर वो जॉब आपको मिल जाती है उसकी बेस पे तो ग्लोबल टैलेंट वीजा समझेंगे आपका पक्का हो जाता है। चैट जीपीटी से भाईजान अब मिलेगा ग्लोबल टैलेंट वीजा। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं आपको ये पता लगाने के लिए कि ग्लोबल टैलेंट वीजा की रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है। ग्लोबल टैलेंट वीजा जो है वो यूके में सबसे प्रेस्टिजियस वीजा जो है समझा जाता है। जितने भी वीजा अभी तक यूके में है उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगती रहती है, वो कोई ना कोई उनमें चेंजिंग आती रहती है, लेकिन ग्लोबल टैलेंट वीजा एक ऐसा वीजा है जो कि ना तो चेंज हो रहा है बल्कि इसको इनकरेज किया जा रहा है कि हर बंदा इस वीज़ा की तरफ स्विच हो जाए। लेकिन सबसे जो मुश्किल और ट्रिकी काम है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में, वो लोगों को आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से ये वीज़ा मिलेगा। इस वीज़ा की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप तो ये होती है जिसमें आपको 5 इयर्स के बाद ILR के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और दूसरी ऐसी टाइप है जिसमें 3 इयर्स के बाद हो जाते हैं। अब कौन सी टाइप के लिए आप एलिजिबल हैं आपकी CV आपको बताएगी। इसको अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें जो स्टेप्स होते हैं सबसे पहले तो ये है कि आपको पता लगाना है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट हर बंदे के लिए डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वही डॉक्यूमेंट जो मैंने लगाए थे वही डॉक्यूमेंट आप भी लगाएं और आपके भी लग जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रिसर्च है कि इसमें वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस ब्राइट हैं। वीज़ा तो नहीं, खैर इसको चले मैं आपको स्टेप्स में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं वो आपको चैट जीपीटी बताएगा। उसके लिए करना आपने ये है कि आपने अपनी CV चैट जीपीटी पे अपलोड करनी है, और चैट जीपीटी को आपने ये कमांड देनी है कि भाईजान किस तरह से आई विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का वर्ड आपने लाजमी यूज़ करना है, और वो आपको बता देगा कि कौन सी एंडोर्समेंट बॉडी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना स्टेप्स ये होते हैं। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं किसी एंडोर्समेंट बॉडी को देने के लिए। वो आपको एंडोर्स करेगी कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आपके अंदर ये सारी जो खसूसियात उन्होंने लिखी हुई है, क्या ये सारी खसूसियात आपके अंदर मौजूद है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। अब इसमें ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चैट जीपीटी में आप अपनी CV अपलोड करके आप उसको बताएंगे कि मेरी कौन सी बॉडी है जो मुझे एंडोर्समेंट देगी, ये भी बताएं, और मेरे CV को असेस करो और मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी फील्ड के अंदर मैं कर सकता हूँ इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा को लेने। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो आपको ये भी चैट जीपीटी एक्सप्लेन कर देगा। 5 इयर्स वाले के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, या 3 इयर्स वाला जो है वो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, किसके लिए आप, मतलब चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट टूल। या आप किसी सोलिसिटर के थ्रू अगर करवाना चाहते हैं वो भी आपको चैट जीपीटी से मैं भी पूछ के बता दे, मैं भी वो असेस करे। मेरे ख्याल से मैंने तो जो देखा अभी तक लोगों के प्रोफाइल्स, मैंने कुछ लोगों की ऐसे ही जो है ना मेरे आसपास जानने वाले लोग थे, चैट जीपीटी से मैंने असेस कराई और उसने एग्जैक्टली मुझे सही बताया कि इस तरह से ये चीज़ों की कमी है आपके अंदर, आपकी CV में ये चीज़ें ऐड अगर हो जाएं तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सी एंडोर्समेंट बॉडी है जो आपको एंडोर्समेंट देगी। तो खैर वो चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है कि वो रिसर्च ही होती है। अगर आपके पास रिसर्च है तो फिर तो आपकी वो समझो कि इजी सीन हो जाएगा। लेकिन रिसर्च भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस कितना है, आपके रेफरेंसेस भी चाहिए होते हैं, जो जहाँ जहाँ पे आपने जॉब की है उनके रेफरेंसेस, जहाँ पे जो आपके टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उनके रेफरेंसेस भी आपको चाहिए होते हैं, और भी छोटी मोटी इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो भाईजान सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने पहले जज कर लेना कि आपको रिक्वायर्ड है क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पूरी करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी वो बॉडी है जो आपको एंडोर्समेंट देगी। ठीक है, अब उस बॉडी की वेबसाइट पे आपने जाके उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपने चेक कर लेनी है कि भाईजान मेरी जो है वो ये CV है, CV के अकॉर्डिंगली ये बॉडी मिल गई। इस बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है उनको इसको एंडोर्स करने के लिए। अब आपने वो चीज़ों पे काम करना है, पूरी करनी है। अगर आपकी रिसर्च नहीं है, रिसर्च करना शुरू कर दें, तो कोई पब्लिकेशंस करें जर्नल्स में। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस था पुराना तो उनको आप जो है वो जिंदा करें, रेफरेंसेस वहाँ से निकालें। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी चलता है, कहीं का भी हो, डजेंट मैटर के, स्पेशली UK का ही हो, डिग्री भी कहीं से भी आपने की हो,
اگر آپ نے ماسٹرز ان ریسرچ کیا ہوا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, اگر آپ نے پی ایچ ڈی کیا تو اور اچھی بات ہے. لیکن یہ اتنا ایزی نہیں ہے بھائی جان, آپ کی کوئی آن لائن پریزنس بھی ہونی چاہیے, جرنلز بھی میں بھی آپ کی پبلیکیشنز ہو, ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ آپ کی جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ نے پبلش کیے ہوں وغیرہ وغیرہ. جتنے مطلب ایویڈنسز آپ اکٹھے کر سکتے ہیں اپنی آپ کی جو ریسرچ کی پریزنس ہے وہ آپ کریں. موسٹلی اس میں ریسرچ ہی ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ریسرچ بیسڈ جاب مل جائے, لیٹس سے جیسے کہ کوئی جاب ہے, ایک جاب ہوتی ہے کے ٹی پی ایسوسیٹ, اگر آپ کو وہ جاب مل جائے تو پھر آپ کو ساری چیزیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس جاب کی بیس کے اوپر جو گورنمنٹ فنڈیڈ ہے یو کے میں, اگر آپ سرچ کریں گوگل جا کے کے ٹی پی ایسوسیٹ, اگر وہ جاب آپ کو مل جاتی ہے اس کی بیس پہ تو گلوبل ٹیلنٹ ویزا سمجھیں کہ آپ کا پکا ہو جاتا ہے. تو خیر سب سے پہلا سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا, اپنی سی وی پوری کریں, جو ڈاکومنٹ ہے وہ پورے کریں. نمبر 2 پہ آ گیا انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ ہی مین پوائنٹ ہے. انڈورسمنٹ جب آپ کو مل گئی تو پھر سمجھیں کہ پھر آپ نے صرف ویزا ہی فائل کرنا ہے. ویزا فائل کرنے کو اتنی زیادہ فیس نہیں ہے, تو خیر جتنی بھی ہو میرے خیال سے پر ایپلیکنٹ شاید آپ کا 4-5 ہزار پاؤنڈ لگ جائے, تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. کیونکہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا کے بجائے جتنے زیادہ بینیفٹ ہے نا, 10,000 پاؤنڈ بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں انڈیویجولی بتائیں, میری سی وی چیک کر کے بتائیں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی جان وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی سی وی پراپرلی چیک کی جائے اور دیکھا جائے کون کون سی چیزوں کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کافی سارے سولسٹرز ہیں جو یہ کام کر بھی رہے ہیں. میں نے کبھی کسی سولسٹر سے کام نہیں کیا, نہ کروایا, نہ مجھے پتہ ہے اس چیز کا, اس لیے میں کسی کو ریکمینڈ تو نہیں کر سکتا. تو میں تو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ خود ہی اس کو کریں. تھینک یو ایوری ون فار واچنگ. خدا حافظ.